मेरा चावल दाल रोज एक बस्ता चावल बेचते थे, आज 1 किलो नहीं है तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। এখন এই মাঠের মধ্যে খাচ্ছি, রাস্তার মধ্যে গিয়ে ঘুমাচ্ছি। এখন যে এনে খাবো সেই পয়সাটাও নেই আমাদের। জানো তো এই অসহায় আমরা রাস্তায় পড়ে রয়েছে, ওই যে কালো প্লাস্টিক দেখে না ওই জায়গাটাই পড়ে রয়েছে। রাত্রে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে গায়ের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে সেইভাবে রয়েছে। इनकम जो बंद होएगा इंसान घर बड़ा कहाँ से दे सकता है, क्या करेगा, कोई सरकार हेल्प करेगा, नहीं करेगा। कम से कम तो 40 साल से बिजनेस करके खा रहे हैं, गरीब आदमी हैं, तो हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे इस बार। सरकार अवैध इंक्रोचमेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में केएमसी ने अपना जेसीबी चलाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के लॉर्ड्स क्रॉसिंग के ठीक पास 355 प्रिंस एंड वर्षा रोड की, जहां पर कई सारे दुकान थे। लोग उसी दुकान से अपनी रोजगार चलाते थे, लेकिन अब वो रोजगार नहीं रहा क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं वो मलबे में तब्दील हो गई है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हम प्रिंस एंड वर्षा रोड के ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है करीबन 30 कट्ठा ये जमीन है जो कि राज्य सरकार की है, लेकिन यहाँ पे बरसों से लोग अतिक्रमण कर अपनी दुकानें चला रहे थे। उन्हें कई बार बोला गया था कि वो यहाँ से हट जाए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हटे। उसके बाद केएमसी ने अपना हथौड़ा यहाँ पे चलाना शुरू किया और सारी जो दुकानें थी, सूत्रों की माने तो करीबन 48 स्टॉल्स यहाँ पे थे, चाहे वो सब्जी के थे या फल के थे। कई ऐसे स्टॉल्स थे जो कि पूरी सब्जी बेचते थे, पराठा बेचते थे। ऐसी सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है कि यहाँ पे काफी स्टॉल्स से एक छोटी सी मार्केट थी और ये अब पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। आपको बताएं कि 2018 में भी कोशिश की गई थी कि इस जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन केएमसी की टीम असफल रही थी। लेकिन इस बार पुलिस की मदद से केएमसी की टीम यहाँ पे पहुंचती है, बिना किसी सूचना के यहाँ पे टीम पहुंचती है और उसके बाद अतिक्रमणों को यहाँ से हटाती, अतिक्रमण जो दुकानें रहती है उसे हटाती है। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से ये जो जमीन है वो राज्य सरकार की है, यहाँ पे बाउंड्री नहीं दी गई थी, जिस कारण से लोग यहाँ पे अपनी छोटी छोटी स्टॉल्स यहाँ पे बना के रखे थे, क्योंकि 30 कट्ठा की जमीन है यहाँ पे। और अभी भी हम आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स थे वो सबको जो है तोड़ दिया गया है। लेकिन वही मैं दूसरी एक आपको तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महिला जो है, एक लड़की है, वो अपना खाना बना रही है, क्योंकि इनका घर यहीं पे था। और अभी भी लेकिन चूंकि ये जो अतिक्रमण हटाया गया है वो शनिवार को हटाया गया था, अभी भी जेसीबी द्वारा जो है मलबा उसे अभी हटाने की जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अभी भी जो कार्य है वो चल रहा है। यहाँ पे जो महिला खाना बना रही थी उसे भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्दी से अपना खाना बना के सामान लेके वो हट जाए। और चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर भी है, काली माँ की ये मंदिर हमें नजर आ रही है, लेकिन मूर्ति अभी भी वैसे ही रखा गया है और ये पूरा जो जमीन है उससे नष्ट कर दिया गया है। चूंकि जितने भी यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स थे सभी कम से कम तो 40 साल से बिजनेस करके खा रहे हैं, गरीब आदमी हैं, तो हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे इस बार, किसका घर में जाके खाना खाएंगे। आपका किस चीज का दुकान? सब्जी का दुकान था। कितने साल से? 40 साल से। अच्छा, आप लोग को क्या बोला गया था कि तोड़ा जाएगा या कुछ सूचना? नहीं, एक दिन खाली बोली चलो, मैंने मुंह से बोला गया था, फिर नोटिस कुछ नोटिस एकदम नहीं दिया था, बिना नोटिस का गाय जोड़िया के तोड़ा। ये जो जमीन है ये तो सरकार की थी, सरकार का थी, सरकार का था। तो फिर आप लोग को तो बोला जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से, जब सरकार की जमीन पे तो वो तो तोड़ेगा ही ना। तोड़ेगा तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का भी कहाँ जाएगा, हम लोग का भी कुछ। प्रशासन से सब बात की है, सब गए हैं, सब काउंसिलर वाला तुम्हारे व्यवस्था হবে আর কি হবে, सब भेंगे दे, কি হবে। जब टूट गया है उसके बाद आप लोग काउंसिलर से मिले? नहीं, उसके बाद नहीं कोई गया। केस चल रहा है, केस चल रहा है, इसलिए लोगों को कमाने खाने के लिए जहाँ व्यवस्था कर दीजिए, छोटा ही दीजिए कि तो हम लोग का दाल रोटी चले। थोड़ा सा एक 2 हाथ छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना कैसा हम लोग गुजर सफर। आप लोग का तो फुटपाथ पे नहीं था ना? नहीं, मंडी में था, छोटा सा मार्केट। हाँ मार्केट, हाँ कहीं नहीं चला रहा है, इधर कहीं कहीं ढक के रखे हैं। खाना खा रहे हैं
उसके बाद खाने के लिए व्यवस्था नहीं करने को जा रहे हैं, तो हम घूर घार के खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दुकान था उसी से आपका रोजगार तो चलता उसी था? से मेरा बाल बच्चा है, पूरा बंद है। कितने फैमिली, कितने लोग थे? फैमिली मेरे पास 500 है, 5 दो आदमी, बीवी स्वामी स्त्री और 3 बच्चा है। वो लोग का छोटा-छोटा है। बड़ा बड़ा सबको पढ़ाई लिखाई करा रहा है। तो कैसे मैनेज कीजिएगा? अब भगवान ही बताएगा, अब इसका उपाय भगवान बताए। क्या करेंगे, चोरी तो कर नहीं सकेंगे, तो हम घूर घार के बेचेंगे और क्या करेंगे, ठेला बना के घूर घार के बेचेंगे। और तो उपाय है नहीं, गरीब आदमी का कौन है, कोई नहीं है, भगवान छोड़ के कोई नहीं है। और क्या कीजिएगा वो लोग से, बेबस महसूस कर रहे कि हैं। क्या घर कीजिएगा? हम लोग कितना क्या कीजिएगा, उपाय नहीं है। खाना घर में भी नहीं बन रहा है, कोई खाना भी खाना भी नहीं बना है। ना खाना खाने को मन नहीं कर। मेरा चावल दाल रोज एक बस्ता चावल बेचते थे, आज 1 किलो नहीं है, तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे? बोलिए। खेती बाड़ी है नहीं किसी का। फैमिली में कितने लोग हैं आप? हमारे 6 लोग। हाँ यहाँ पे आपका सिर्फ दुकान था हाँ हमारा दुकान था। और उसी से आप लोग का हाँ वैसे उसी से होता हाँ था। हाँ अभी घर भाड़ा कहाँ से देगा भगवान जाने। घर भरा देने कहाँ से क्या करें? इनकम जो बंद होएगा, इंसान घर भाड़ा कहाँ से दे सकता है, क्या करेगा, कोई सरकार हेल्प करेगा नहीं करेगा, खाली वोट के दिन सरकार जनता है। आपका यहाँ पे घर था क्या? হ্যাঁ অনেকদিন ধরে ঘর ছিল, 40-50 বছর ধরে রয়েছে এখানটা। तो क्या हुआ अचानक से? প্রথমে জ্বালিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল কে জানি না, আমাদের অসহায় বলে আমাদের মৌসুমীদি আমাদের রেখেছিল একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে, সেখানে আমাদের খাওয়া দাওয়া কাপড় লাত্তা সবই দিয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে ওখান থেকে আমাদের ওখান থেকে ফ্ল্যাট থেকে ওখান থেকে তুলে দিয়েছে, বলে তোমরা যেখানে সেখানে থাকো, যাও মামার বাড়ি কি আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থাকো, তোমাদের ঘর বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে আমরা নিজেরাই তোমাদের কর্পোরেশন দিয়ে সরকার থেকে আমরা তোমাদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড থাকবে সেই নাম ধরে তোমাদের ডেকে তোমাদের একটা ফ্ল্যাট দেবো, ঠিক আছে, মানে সরকার তরফ দিয়ে আমাদের দেবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু ব্যবস্থা নেই, আমাদের কিচ্ছু अभी দিচ্ছে आप না। कहाँ पे रह रहे हैं? अभी এখন आप এই खाना মাঠের यहीं पे মধ্যে बना रहे খাচ্ছি, রাস্তার মধ্যে গিয়ে ঘুমাচ্ছি, हैं? बारिश আর का কি? मौसम है तो ওই বারিশের মধ্যেই ঘুমাচ্ছি, প্লাস্টিক গায়ে দিয়ে, কিচ্ছু করার নেই দিদি। আমাদের এমন করে দিয়েছে, এমন হয়েছে অসময়, আমাদের কিচ্ছু নেই। আপনি কার সাথে থাকেন জানো তো? এই ঘরে? এইখানে আমার স্বামী আছে, আমার ছেলে বাচ্চা কাচ্চা আছে, এইরকম। আপনাদের কি হ্যাঁ। নোটিশ দেওয়া ছিল? নোটিশ আমাদের কাছে কিছু দেয়নি, বাজারে একদিন আগে বলে গেছে, তার পরের দিন এসে ভেঙেছে। किंतु एक- ये जो जमीन है वो तो सरकार की थी। হ্যাঁ সরকারের ছিল, কিন্তু আমাদের বলেছিল যে তোমাদের তোলার আগে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দেবো। এটা কে পূর্ণ বলেছিল? মৌসুমীদিরা বলেছে যে काउंसिलर? হ্যাঁ পুরনো বাসিন্দার দিয়ে দেবো তোমাদের, দিয়ে তোমাদের यहाँ তুলবে। पे पीएमसी का एक ऑफिस भी था, মৌসুমীদি এই পার্টি অফিস ছিল, পার্টি অফিস ছিল হ্যাঁ। এদিকে, ওইটাও ভেঙে এইদিকে দিয়েছে, এইদিকে সব ভেঙে দিয়েছে, পার্টি অফিসটাও সব ভেঙে দিয়েছে। ভেঙে দিয়েছে। এখন বলছে তোমাদের আর এখন কিছু দেওয়া যাবে আপনি না। তো এদিকে রান্নাটা করছেন, তারপরে কি এদিকেই থাকবেন? কারণ কি আপনার মেয়েকে তো পুলিশ বললো কি রান্না করে সরে যেতে, হ্যাঁ রান্না করে তো সরিয়ে দিচ্ছে, তো আর তো কি করবো কোথায় দিদি? যাবেন আপনি? আমরা তো বলেছি, আমাদের কোনো ব্যবস্থাই কিচ্ছু করছে না দিদি। এখন কি করবেন? কি করবো, আমাদের এই রাস্তায় পড়ে দিন কাটতে হবে। আমাদের তো ঘর নেই, বাড়ি নেই, কিছু নেই। আমার মা 40-50 বছর দিয়ে আমাদের এখানেই জন্মকর্ম, আমাদের মা বাবা মরে গেল, বাবাও মরে গেল, সবকিছু চলে গেল, কিন্তু এই আজকের আমাদের এই অসহায় পড়ে রয়েছি। আপনার হাজবেন্ড কি করে? আমাদের হাজবেন্ড গাড়ি চালাতো, ওর তো 3বার স্ট্রোক হয়েছে, ও আর পাচ্ছে না, ক্ষমতা নেই ঘর ভাড়া যে থাকবো সেই আপনারা ক্ষমতা কি নেই। কাউন্সিলরের সাথে কথা বলবেন? কাউন্সিলরের সাথে কথা বলেছি, দিদিরা বলেছে শুধু তোমাদের বাড়ি হয়ে গেলে তোমাদের সরকারের কাছে কাগজ চলে গেছে, সরকার থেকে তোমাদের দেবে, কিন্তু এখন কবে দেবে দিদি, আমাদের কোনো ভরসা নেই দিদি ওদের কাছে, যে দেবে কি না দেবে কোনো ভরসা নেই আমাদের। জানো তো এই অসহায় আমরা রাস্তায় পড়ে রয়েছি, ওই যে কালো প্লাস্টিক দেখে না, ওই জায়গাটাই পড়ে রয়েছে। রাত্রে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে গায়ের মধ্যে প্লাস্টিক, ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে সেইভাবে রয়েছে। मार दिया, लाठी चार्ज कर दिया। आप लोग सबके अपने अपने दुकान पे खड़े थे, नहीं तोड़ने के ना लिए? हमारा तो दुकान सब पुड़ गया, आगुन लग गया। अच्छा, आपका आगून लग गया। सब अच्छा, तो सब- फिर आप लोग को क्या लाठी चार्ज का भी लाठी चार्ज सब धक्का देके नीचे गिरा गिरा दिया, सब उल्टा पल्टा कर आपका दिया। किस चीज का, अब बंगाली में बोलो, हाँ। आपका किस चीज का दुकान? हमारा गैरेज है। गैरेज था। अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ भी नहीं। बहुत প্রবলেম হওয়া প্রচুর, সব পুড়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, কিচ্ছু নেই। এখন যে এনে খাবো সেই পয়সাটাও নেই ঘর আমাদের, ভাড়া যে থাকবো তাও নেই আমাদের। খুব কষ্ট যাচ্ছে এই যে আমাদের। এখন রান্না করছি, এখন কি বলছে বলে এখান থেকে হাঁটাও, রান্না করে নিয়ে হাঁটিয়ে দাও। কিচ্ছু নেই, পুরো সরকারকে কি পুরো- বলবেন? সরকারকে আমরা বলছি আমাদের একটা ব্যবস্থা করুন আপনারা।
আপনারা ব্যবস্থা করে আপনারা জায়গাটা নিন, আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই। ওনারা একজনও আসেনি। उसके अलावा अगर बात करें तो पिछले साल यानी कि 2024 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब अवैध इंक्रोचमेंट की बात की थी तो इस प्लॉट का नाम भी उन्होंने मेंशन किया था 355 प्रिंस एंड वर्षा रोड की। और उसके बाद से पुलिस ने यहाँ की जितनी जो जमीन है कितने सारे स्टॉल से उसका जो सर्वे है वो भी किया था। उसके बाद अचानक से इसे तोड़ा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग भी यहाँ पे रहते थे जिनके कपड़े यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। जीन्स कपड़े जो है आप देख सकते हैं, बच्चे का जो डॉल है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी कि जितने स्टॉल्स या तो यहाँ पे जो लोग जो स्थानीय लोग थे वो भी यहाँ पे थे। उसके अलावा जब हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की तो उनका कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था, उन्हें मुंह से यानी कि मौखिक तरीके से उन्हें बोला गया था कि उन्हें हटना है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं हटे उसके बाद केएमसी ने यहाँ पे पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि तोड़फोड़ कर दी है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे एक टीएमसी का कार्यालय भी था, वो भी आप देख सकते हैं, यहीं पे वो टीएमसी का कार्यालय था जिसे कि तोड़ दिया गया है। और अभी भी जेसीबी जो है अपना काम कर रहे हैं, सिविक वॉलंटियर को यहाँ पे तैनात किया गया है, यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पे जो जिसके स्टॉल्स थे वो जो दुकानदार है वो कुछ ना कुछ अपना सामान देख रहे हैं कि अगर वो बचा है तो उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी खदीजा के साथ मैनिशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।